बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिजिटल वर्ल्ड वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा IT 430 ई कॉमर्स का लेसन नंबर 14। लेसन नंबर 14 रिमेनिंग पोर्शन है जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस का, जो हमने प्रीवियस लेसन में स्टडी की थी कैलकुलेशंस अप्लाई करते हुए कि हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। प्लस एंड माइनस हमने लास्ट उसमें स्टडी कर लेते हैं। एडिशन और सब्सट्रैक्शन का फंक्शन अब इसमें स्टडी करेंगे। एडिशन का भी आ जाएगा फर्स्ट पे, उसके बाद सब्सट्रैक्शन का। नेक्स्ट हम मल्टीप्लिकेशन हमने कैसे अप्लाई करनी है अपने फॉर्म पे, या हमने डिवीजन का फंक्शन कैसे बनाना है, वो सब कुछ इस पर स्टडी करेंगे लेक्चर में। लास्ट टाइम तो हमने क्या किया था, डायरेक्ट अलर्ट के थ्रू नोटिफिकेशन शो करवा दिया था कि हमारे पास एडिशन की वैल्यू ये आई है, सब्ट्रैक्शन की वैल्यू ये है। इसमें अब क्या करें, एग्जांपल में हम राइट के फंक्शन को यूज़ करेंगे। जावास्क्रिप्ट का जो राइट का फंक्शन है उसको हमने यूज़ करना है परफॉर्म करने के लिए कैलकुलेशन को। इसी तरह सब पहले क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लिया हमने एडिट के नेम से, और सेकंड फंक्शन हम बना लेंगे माइनस के नेम से। ठीक है, वेरिएबल नंबर 1 है डॉक्यूमेंट डॉट कैलकुलेशन फॉर्म डॉट 1 डॉट वैल्यू, ये उसी तरह चीज़ आ जाएगी। अब लास्ट टाइम हमने क्या किया था, अलर्ट को हमने यूज़ किया था, लेकिन अब हमने क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट द रिजल्ट ऑफ दिस एडिशन इज, जो एडिशन का रिजल्ट होगा वो हमारे पास यहाँ पर इस स्टेटमेंट के आगे शो हो जाएगा। इसी तरह क्या होगा, जो माइनस का होगा सब्ट्रैक्शन का फंक्शन कॉल होने के बाद वो भी इसी तरह शो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पर्स फ्लोट नंबर 1 प्लस फ्लोट नंबर 2, दोनों नंबर जब प्लस हो जाएंगे, ये जो इन्होंने यहाँ पर नेक्स्ट में लाइन लिखी हुई है, ये कहाँ पर आएगी, इस प्लस के आगे ही हम इसको लिख सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने न्यू लाइन पे लिखना है, आप प्लस के बाद डायरेक्ट ये फ्लोट नंबर 1 प्लस फ्लोट नंबर 2 को ऐड करके अपनी जो फंक्शन की ब्रैकेट्स हैं वो आप क्लोज कर सकते हैं। इसी तरह क्या होगा, सब्ट्रैक्शन का फंक्शन होगा। अब यहाँ पर उन्होंने कोशिश क्या किया कि मैक्सिमम लेंथ दे दी है डिजिट की, जो यूज़र से हमने लेने हैं। मैक्सिमम लेंथ उसकी क्या है, 3 है, मतलब लास्ट डिजिट हम एंटर कर सकते हैं वो होगा 999। इससे ज़्यादा हम 4 डिजिट के वर्ड्स एंटर नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कैलकुलेटर। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कैलकुलेटर में एक चीज़ जो डिफरेंस आ रही है, वहाँ पे हमने क्या किया था, अलर्ट के थ्रू जब हमने नंबर 1 और नंबर 2 को प्लस किया था तो हमने यहाँ पर प्लस का साइन यूज़ किया था। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, हम यहाँ पर स्टेरिक यूज़ करेंगे, और डिवीजन में क्या होगा, हम यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश को यूज़ करेंगे। फंक्शन का नेम सेपरेट आ गया। हर बार आपने याद रखना है कि आपके फंक्शन का नेम क्या है। जब आप उसको बटन में ऑन क्लिक के इवेंट के थ्रू आप उसको कॉल करें, कोई भी इवेंट अकर होगा, आपका फंक्शन कॉल होगा, तो वहाँ पे आपने अपने फंक्शन का नेम बिल्कुल ठीक राइट करना है। अगर आपको मल्टीप्लाई इट है तो आपने क्या करना है, बटन पर जब ऑन क्लिक के इवेंट पे आपने क्या करना है, डिवाइड इट या फिर मल्टीप्लाई इट, वही आपने फंक्शन लिखना है ताकि आपका फंक्शन कॉल हो जाए और आपकी जो कैलकुलेशन है वो परफॉर्म हो जाए। ये जस्ट सिंपल से आपने एक चीज़ें चेक करनी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी समटाइम आ जाता है और शॉर्ट में भी ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट है ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ लिंक। जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, गो टू इट का फंक्शन, और ये क्या है, उसके फंक्शन के पैरामीटर में हमने क्या दे दिया, लिस्ट का एक कीवर्ड हम यूज कर लेंगे। फंक्शन बनाया हमने यहाँ JS का, उसमें क्या है, वेरिएबल सिलेक्शन। सिंपल क्या रख दिया हमने, वेरिएबल के सिलेक्शन हमने करनी है इक्वल्स टू लिस्ट डॉट ऑप्शन। अब ऑप्शन क्या है, जब HTML में फॉर्म क्रिएट करते हैं तो उसमें भी क्या आती है, ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाती हैं। जो IT के स्टूडेंट्स हैं उनको ये अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को, कि फॉर्म जब बनाते हैं तो उसमें हम ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं। मल्टीपल जब सिटीज़ हमने सेलेक्ट करनी हो, कंट्री सेलेक्ट करनी हो, अदर चीज़ें हमने सेलेक्ट करनी हो, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज़ करते हैं। अब इसमें लिस्ट डॉट ऑप्शंस लिस्ट डॉट सिलेक्ट इंडेक्स, अब यहाँ से कहाँ से सिलेक्ट होगी, ये एक अरे सी बनाकर उन्होंने यहाँ पर वो चीज़ गिवन कर दी है। इफ सिलेक्शन इज नॉट इक्वल टू नन, अगर सिलेक्शन नन के इक्वल नहीं है तो वो क्या करे, जो H रेफरेंस में सिलेक्शन की वैल्यूज दी हुई है उसको वो वहाँ पे ले जाए। अब ये मल्टीपल ऑप्शन वैल्यूज यहाँ पर गिवन है, इसमें से वो कोई भी वैल्यू सिलेक्ट करेगा। ये इतना पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें, ये एज इट इज़ आपको नहीं क्वेश्चन पेपर में आता। इसको आप लोगों ने कोड को एक बार देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ड्रॉप डाउन लिस्ट वाला।
नेक्स्ट है इफ स्टेटमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफ स्टेटमेंट। अब इफ स्टेटमेंट कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को पता होगी कि इफ स्टेटमेंट होती क्या, लेकिन जो अदर स्टूडेंट्स हैं और उनका ये सब्जेक्ट है उन्हें इस चीज़ का नहीं आइडिया कि इफ स्टेटमेंट है क्या। इफ स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग इज यूज टू अलर्ट द कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कोड डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ अ कंडीशन। अब इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, हमारे पास दो कंडीशन, यहाँ पर दो कंडीशन गिवन होती हैं कि अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गई है तो क्या हो, सेकंड कंडीशन रन हो जाए। इफ एल्स को हम यूज करते हैं, अगर एक रॉन्ग है देन क्या हो, दूसरी एग्जीक्यूट हो जाए। अब यहाँ पर JS का एक फंक्शन क्रिएट किया गया माइनस के नेम से, इसी तरह यूजर से दो वैल्यूज गेट की। अब इफ की कंडीशन में क्या लगा है, अगर तो नंबर 1 स्मॉल है किससे, नंबर 2 से। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास क्या है, 3 है, और नंबर 2 हमारे पास क्या है, 4 है। 1 क्या, अब 3 लेस देन 2 4 है, कंडीशन क्या हो गई हमारे पास, ट्रू हो गई। तो क्या होगा हमारे पास, ये रन हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि क्या है हमारे पास फंक्शन है माइनस का, हमने जो है फर्स्ट वैल्यू में से हमने सेकंड को माइनस करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारी ये कंडीशन ट्रू हो गई, फर्स्ट नंबर लेस देन है 2 से, तो वो क्या होगा, अलर्ट में शो होगा कि ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू में आई है। अगर ये हमारे पास फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन हो गया 2 से, कंडीशन फॉल्स होगी, तो हमारा जो माइनस का फंक्शन है ये यहाँ पर ये परफॉर्म हो जाएगा, अलर्ट num1 माइनस num2, ये हमारे पास होगा, और जो वैल्यू होगी 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 वो हमारे पास आ जाएगी। तो इफ एल्स में ये होता है कि अगर फर्स्ट कंडीशन रॉन्ग हो जाती है देन वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट कंडीशन पे मूव डाउन कर जाता है। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट नंबर क्या उसने एंटर किया, यूजर ने 2 एंटर किया, सेकंड नंबर यूजर ने 3 एंटर किया। जब उसने कर दिया सब्ट्रैक्ट उस पे किया तो क्या हुआ, नेगेटिव। इफ जो वाली कंडीशन थी वो एग्जीक्यूट हुई, हमारे पास अलर्ट शो हो गया। अब नेक्स्ट में यूजर ने क्या किया, फर्स्ट नंबर उसने 3 एंटर किया, सेकंड नंबर 2 एंटर किया। सब्ट्रैक्ट पे जब उसने क्लिक किया तो क्या हुआ, आंसर आया 1। इसका मतलब क्या है कि सब्ट्रैक्ट हो गया और एल्स की स्टेटमेंट जो थी वो एग्जीक्यूट हो गई। इफ एल्स में ये होता है कि अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपकी सेकंड कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। अगर फर्स्ट कंडीशन ही आपकी ट्रू हो गई है तो वो एल्स को क्या करेगा, स्किप कर जाएगा और वहीं पे आपकी प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर लूप। फॉर लूप में क्या होता है, जब हमने आइट्रेशन परफॉर्म करनी हो, अब हमारा एक कोड ऑफ लाइन है उसको हमने बार बार एग्जीक्यूट करवाना हो और हमारे पास आउटपुट आ जाए, तो उसको हम क्या करते हैं, मम्मा देखना जरा मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, आपने लेके चला लिया। और इसमें क्या आ जाते हैं, जब हमने लूप का यूज करना होता है फॉर, इसकी जो सिंटैक्स इसका है, और इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट आती है कि कहाँ से हमारी वैल्यू स्टार्ट हो रही है, उसके बाद कंडीशन आ जाती है। कंडीशन हम लेसन नंबर 13 में स्टडी की थी। ये कंडीशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, ये सब हमारे पास क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर्स आ जाते हैं। उसके बाद क्या, अपडेट स्टेटमेंट। अपडेट स्टेटमेंट में जैसे हमारे पास प्लस प्लस हमने स्टडी किया था कि इंक्रीमेंट हो, माइनस माइनस डिक्रीमेंट हो, ये सब कुछ हमारे पास क्या आते हैं, अपडेट स्टेटमेंट आ जाती है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, लूप की बॉडी आ जाती है। जैसे यहाँ पर स्क्रिप्ट में गिवन है फॉर आई इक्वल्स टू 1, कि हमारा जो वेरिएबल आई है उसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट, वो किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल हो। आई इज लेस देन 7, आई क्या हो, लेस देन 7 से हो, ये कंडीशन उसकी चेक होगी। आई प्लस प्लस, और आई में क्या हो, हर बार एक इंक्रीमेंट होता जाए। फर्स्ट वो क्या करेगा, यहाँ पर वैल्यू चेक करेगा कि आई हमारे पास क्या है, 1 के इक्वल है या नहीं है। अगर तो वो 1 के इक्वल है तो क्या होगी, कंडीशन चेक होगी, लेस देन 1 इज लेस देन 7, कंडीशन ट्रू हो गई तो वो किस में चला जाएगा, लूप की बॉडी के अंदर। फिर वो क्या, डॉक्यूमेंट डॉट राइट h1 प्लस हेलो, फिर 1 प्लस आई प्लस, ये सब कुछ हमारे पास स्टेटमेंट में आ जाएगा। फिर अगेन एक दफा हेलो प्रिंट होगा। नेक्स्ट वो क्या करेगा, फिर दोबारा इंक्रीमेंट करेगा उसमें 2 ही आई की वैल्यू, फिर 2 के बाद कंडीशन चेक करेगा, आई इक्वल, आई इज लेस देन 7। अब आई में क्या है, 2, क्योंकि इंक्रीमेंट हुआ है 1 में, 2 इज लेस देन 7, कंडीशन ट्रू ही। फिर वो नेक्स्ट क्या करेगा, एक हेलो प्रिंट करवाएगा स्क्रीन पे, अगेन उसमें 2 में इंक्रीमेंट होगा तो वो क्या वैल्यू हो जाएगी, 3 होगी। इसी तरह आइट्रेशन होती रहेगी। जब यहाँ पर 7 हो जाएगी ना आई की वैल्यू, तो वो अगेन कंडीशन चेक करेगा, 7 इज लेस देन 7, तो कंडीशन फॉल्स होगी, लूप क्या करेगा, टर्मिनेट कर जाएगा। इस तरह 6 टाइम स्क्रीन पे हमारे पास हेलो प्रिंट होगा। आप ये पे देखें, हेलो 1, हेलो 2, 3, 4, 5, 6। अब ये कैसे प्रिंट हो रहा है, क्योंकि आई की वैल्यू भी वो साथ प्रिंट करवा रहा है। ये देखें, एच की तो प्रिंट करवाई उसने 1
यहाँ पे प्लस आई प्लस, जो आई की वैल्यू होगी वो यहाँ पर साथ इसको भी प्रिंट करवाएगा। अगर आई की वैल्यू 1 है तो हेलो के बाद आई प्रिंट होगा, और फिर 2, फिर इस तरह फर्दर वो क्या होगा, उसमें इंक्रीमेंटेशन होती जाएगी और हमारे पास आउटपुट आती रहेगी। नेक्स्ट है सम प्रीडिफाइंड जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। प्रीडिफाइंड जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास मोस्टली यूज किए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्लोबल अरे। अब ग्लोबल अरे में क्या होता है, स्ट्रिंग मैथ डेट और ग्लोबल ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट विच ग्लोबली असेस्ड वेरिएबल प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन। अब जो डेट का ग्लोबल ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, उसको ग्लोबली यूज होता है, उसके फंक्शन उसकी प्रॉपर्टीज को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है नेटस्केप नेविगेटर एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर इम्प्लीमेंट ग्लोबल ऑब्जेक्ट। जो नेटस्केप नेविगेटर है और इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो किसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ग्लोबल ऑब्जेक्ट को, लेकिन वो उनको ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स को अलाउ नहीं करते कि वो क्रिएट कर सके, कि वो अपने रेफरेंस को, उनके रेफरेंस को या उनकी क्रिएशन को वो क्या अलाउ नहीं करते। अब ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आ जाता है। NaN स्टैंड्स फॉर, NaN स्टैंड फॉर नॉट अ नंबर इज वन ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। अब ये नॉट अ नंबर किसकी प्रॉपर्टी है, हमारे पास ग्लोबल ऑब्जेक्ट की। पार्स फ्लोट स्ट्रिंग दैट पार्सेस द स्ट्रिंग एज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अब पार्सेस हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्टिंग द जावास्क्रिप्ट वैल्यू और ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब बाय द स्ट्रिंग। जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट की वैल्यूज और ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो किसी भी स्ट्रिंग को डिफाइन कर देते हैं, उसको ये क्या करता है, कंस्ट्रक्ट कर देता है। नेक्स्ट है a general difference between properties and function of an object is that the name of properties are not followed by the small brackets। लेकिन जो नेम ऑफ प्रॉपर्टीज होता है, जो जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टीज हैं, जो नेम्स है, वो क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स को फॉलो नहीं करते। वेयर द नेम ऑफ फंक्शन डू हैव ब्रैकेट्स फॉलो देयर नेम। लेकिन फंक्शंस की क्या होती है, ब्रैकेट्स होते हैं और वो किसको फॉलो करते हैं, अपने नेम को। Information contained in the small brackets of a function is called a argument। ये प्रीवियस एग्जाम्पल में भी था, जब ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी थी तो वहां पर क्या था, जो फंक्शन नेम था उसके आगे स्मॉल ब्रैकेट्स थी, उस स्मॉल ब्रैकेट्स में जो लिस्ट लिखा हुआ था वो क्या था, उसका आर्गुमेंट था। नेक्स्ट है इसमें अरे आ जाते हैं। अरे ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्या था, ग्लोबल ऑब्जेक्ट। अब सेकंड क्या है, अरे ऑब्जेक्ट। अरे ऑब्जेक्ट हमारे पास इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं और डिफरेंट फंक्शंस के लिए हम इसको अरे को यूज करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अरे। अब अरे की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, उसकी लेंथ है। लेंथ इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अब अरे के जो इंडेक्सेस स्टार्ट होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, लेंथ है। वो ऐसे है कि अरे के इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं और ऑनवर्ड जाते हैं, ठीक है, आपकी जितनी अरे की लेंथ होती है। अब फॉर एग्जांपल अरे की लेंथ 8 है, तो वो इसमें क्या होगा, वो 0 से 7 तक होगी। अगर वो 7 पे एंड हो रहा है उसका इंडेक्स, तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसकी लेंथ 7 है। नो, अरे हमेशा इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। तो उसकी लेंथ कितनी हुई, 8 हुई। अगर वो 0 से 7 तक है तो अरे की लेंथ है 8। अगर आपको कहा जाए कि आपने अरे बनानी है जिसकी लेंथ 8 है, तो आपने उसको हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है, और वो 7 पे एंड होगी, देन उसकी लेंथ क्या होगी, 8 होगी। अब अरे के डिफरेंट मेथड्स और फंक्शंस हैं, जिसमें इंक्लूड है सबसे पहले हमारे पास टू स्ट्रिंग, रिवर्स एंड सॉर्ट। अब यहाँ पे क्या किया हमने स्क्रिप्ट में, जेएस में हमने सिंपल एक अरे क्रिएट की। अरे का नाम क्या है, हमने रखा माई अरे। जो स्टार्ट, जिसके इंडेक्स स्टार्ट हो रहे हैं 0 से जा रहे हैं वो 10। अब जो इसके इंडेक्सेस थे वो 0 से 10 तक आ गए, तो इसका मतलब क्या है कि अरे की लेंथ 11 है। 10 तो ये डिजिट हो गया 1 से लेकर 10 तक, और 0 भी जब उसमें ऐड होगा तो क्या होगी, 11 हो जाएगी अरे की लेंथ। फर्स्ट जो फंक्शन है उसका मेथड यूज हो रहा है वो क्या है, माई अरे 0। के हमारे पास जो 0 इंडेक्स में वैल्यू जस्ट हमें वो शो हो, हमारे वेब पेज पे वो जस्ट प्रिंट होनी चाहिए। सेकंड क्या है, माई अरे टू स्ट्रिंग। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास थर्ड, अरे डॉट ज्वाइन। के जो हमारी अरे है उसको क्या हो, वो ज्वाइन फॉर्म में आ जाए। जब वो ज्वाइन की फॉर्म में आएगी तो हर एक उसके इंडेक्स के दरमियान, वैल्यू के दरमियान क्या आ जाएगा, कॉलन शो होगा। नेक्स्ट क्या है, माई अरे डॉट रिवर्स। रिवर्स का फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ। रिवर्स में क्या होगा, ऑपोजिट आ जाएगी। पहले 10 आएगा, फिर 9, 8, 7 और 0 किसकी जगह चला जाएगा, 10 की जगह, और रिवर्स हो जाएगी।
अब फिर नेक्स्ट क्या है, माई अरे सॉर्ट। अब जब सॉर्ट की बारी आएगी, अगर यहाँ पर रैंडम लिखी होंगी ना वैल्यूज, तो वो क्या करेगा, उनको अरेंज कर देगा। सॉर्टिंग होगी उसकी प्रॉपर 0 1 2 3 वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। यहाँ पे देखें फर्स्ट एलिमेंट शो करवाया उसने, जब उसने स्ट्रिंग की फॉर्म में आई तो हमारे पास सिंपल अरे लिखी हुई आ गई। ज्वाइन में जब ज्वाइन का फंक्शन कॉल हुआ तो 0 कॉलन 1 कॉलन 2 कॉलन 3 इस तरह आ जाएगी, रिवर्स में ऑपोजिट होगी। और सॉर्ट में अगेन अरे अपनी फॉर्म में आई, देखो 0 1। अब जब सॉर्टिंग की बारी आई तो पहले वो क्या चेक करेगा, 1 अगेन कॉल, ठीक है 1 आएगा, फिर 0, फिर 2, फिर 3, इसी तरह अगर 20 होता तो 2 के बाद क्या आता, 20 आता, फिर 30 ऐसे आ जाता। फर्स्ट डिजिट को वो चेक करता है, 1 है, ओके हो गया। देन उसने क्या किया, अगेन चेक की, फिर उसको 1 हुआ, फिर उसने ये सॉर्टिंग तो है इतनी, ये डिटेल में तो नहीं आएगा पेपर में, लेकिन आपको सॉर्टिंग के बारे में पता होना चाहिए। 0 सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे फिर सॉर्टिंग के भी होते हैं डिफरेंट वेज। नेक्स्ट है मैथ ऑब्जेक्ट। मैथ ऑब्जेक्ट प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फॉर मैथमेटिकल कांस्टेंट एंड फंक्शन। अब मैथ क्या करता है, प्रोवाइड करता है मैथमेटिकल, इसमें मैथमेटिकल लाइब्रेरीज आ जाती हैं। मैथ्स ऑब्जेक्ट के जब हमने बहुत ज़्यादा ऑपरेशन, कोई कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन परफॉर्म करने, कुछ भी परफॉर्म करना हो जो हम डायरेक्ट अपने ऑपरेशन से अप्लाई नहीं करवा सकते, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैथ ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज मैथ ऑब्जेक्ट की, जिसमें फर्स्ट क्या है math.py, math.ln2, ये फंक्शंस हैं इसके लाइब्रेरी, ठीक है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एज इट इज़ ये कॉल हुआ है math.sin90, जो sin90 की वैल्यू होगी वो शो हो जाएगी math.random। इसी तरह math पावर 2 की पावर 3 आ जाएगी math मिनिमम। अब मिनिमम यूज़ किया क्या है हमारे पास नेक्स्ट, कि 123 मिनिमम है या 133 है, जो मिनिमम वैल्यू होगी वो यहाँ पर ये प्रिंट करवा देगा। अब पाई की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग है, वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास आउटपुट आएगी। अब देखिए पाई की वैल्यू आ गई, ln2 जो वैल्यू उसकी वो थी आगे, sin90 की वैल्यू आ गई, रैंडम मैथ की कोई भी फंक्शन उसने क्या कर दिया, कुछ भी खुद से आउटपुट लिख दिया, 2 की पावर 3 8 हो गई। उसके बाद मिनिमम कौन सा था, 123 था या 133 था, वो उसने यहाँ पर 123 राइट डाउन कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूँगी लेसन नंबर 15। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।